तो अब हम रुक करेंगे सीधे हमारे साथ चिन्मय डे संवाददाता होजाई से जुड़े हुए हैं, साथ ही धृतिराज कलिता ब्यूरो चीफ हमारे साथ असम से जुड़े हुए हैं, साथ ही थेजो तालु नेक्रो हमारे साथ जुड़े हुए हैं संवाददाता सीधे गुवाहाटी से। सबसे पहले चिन्मय डी जी आपके पास आना चाहूंगे, क्या तस्वीर हम ग्राउंड पे देख पा रहे हैं, कितने लोग अभी तक पहुंच चुके हैं क्योंकि मतदान शुरू हो चुका है? जी देखिए, मैं फिलहाल गमलिंग क्षेत्र से मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर देखिए लाखों का तादाद पर सुबह से ही लोग जो कतार में खड़े वोट देने के लिए। और इस बार देखिए देश लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व जो है ये मतदान करने के लिए खुद असम के लामलिंग समष्टि के जो विधायक है, विधायक शिव मिश्र खुद अपना परिवार के साथ यहाँ पर मौजूद हुआ है और अपना मतदान किया है। तो देखिए खास तौर पर इस बार जो है लोग जो है सुबह से ही लोग खड़ा है यहाँ पर वोट मतदान करने के लिए। तो इस बार जो चुनाव है देखिए, इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच में चुनाव का टक्कर है। खास करके देखिए इस बार जो महिला निकल के आई है अपना वोट दान करने के लिए सुबह से ही। बिल्कुल, ऐसे में थेजो तालु नेक्रो आपके पास आना चाहूंगी कि अभी आप क्या देख पा रहे हैं, अपने ग्राउंड पर क्या तस्वीरें हैं, महिला और युवा वोटर कितने आगे आते हुए नजर आ रहे हैं वोट देने के लिए? क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आप अपना अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। तो बिल्कुल, क्या हम माहौल देख पा रहे हैं, क्या तस्वीरें हैं? युवाओं महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो क्या भागीदारी में बढ़ोतरी हुई है? बिल्कुल, जब तक तकनीकी खामी की वजह से शायद हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। धृतिराज कलिता जी ब्यूरो चीफ के पास आना चाहेंगे। धृतिराज जी, कहां पर अभी आप मौजूद हैं, किस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं और क्या अभी आप माहौल देख पा रहे हैं, कितनी संख्या में अभी तक लोग पहुंच चुके हैं वोट देने के लिए? कॉन्स्टिट्यूएंसी में और 37 जलुकबाड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी के इस बार बीजेपी का उम्मीदवार खुद मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा 6th टर्म के लिए वो यहाँ से अभी नॉमिनेशन फाइल किया था और थोड़े देर बाद ही 10:30 बजे वो आके यहाँ के कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक एलपी स्कूल में आके अब वो पहुंचेंगे और उसी के पास अभी हम लोग खड़ा हुआ है। सीएम साहब 1.5 घंटा बाद यहाँ पे आके पहुंचेंगे, उसका फैमिली उसके साथ आएंगे और फिर वो यहाँ पे वोटकास्ट करेंगे अपना। उसका हिमंत बिश्व शर्मा जी का ये पांचवी बार जीत कंप्लीट करने के बाद ये 6ठी बार के लिए वो अभी यहाँ पे प्रतिद्वंदिता बढ़ाया है और पिछले 25 सालों में से हिमंत बिश्व शर्मा का राज है जलुकबाड़ी में, क्योंकि वो पहले 3 साल 2001 से लगातार विधायक रह चुके हैं। 2001, 2006 और 2011 में वो कांग्रेस से जुड़ी हुई थी और उस समय भी उसने जीत की हैट्रिक लगाया था और उसके बाद 2014 के में वो बीजेपी में योगदान किया, बीजेपी का दामन हाथ में लिया और उसके बाद 2015 में फिर से उसने बीजेपी का यात्रा में भी वो उसने 2 बार यहाँ पे जीत प्राप्त किया, बहुत बड़ा मार्जिन से जीत प्राप्त किया था। 2021 में भी जलुकबाड़ी से वो 1,10,000 के वोट के मार्जिन से वो जीता था। फिर 2016 में भी वो 75,000 के मार्जिन से जीता था और ये जो जीतने का मार्जिन है हिमंत बिश्व शर्मा जी का, वो मार्जिन हर 5 वर्ष में ये बिल्कुल धृतिराज जी, जिस तरह देख रहे हैं 5वीं बार, यानी इसे कह सकते हैं कि बार बार जनता उन्हें ही चुन रही है, बार बार चुना जा रहा है और एज अ पर्सनल आइडेंटिटी उन्हें चुना जा रहा है। तो ऐसा क्या जनता को पसंद आ रहा है, ऐसे क्या जो काम है जो जनता को आकर्षित करते हैं कि बार बार वो उन्हें वोट दें? देखिए, हिमंत बिश्व शर्मा जी, आपने ठीक बोला, हिमंत बिश्व शर्मा जी खुद एक इंस्टीट्यूशन है, उसको बीजेपी या कांग्रेस से कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हिमंत बिश्व शर्मा जी ने जो 25 सालों में जलुकबाड़ी में काम किया है, यहाँ पे बहुत कुछ प्राप्त किया हिमंत बिश्व शर्मा जी ने, क्योंकि असम में जो भी IIT है, IIM है, एम्स है, ये तीनों ही जलुकबाड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही है। कोई ऐसा स्थानीय विधायक का ऐसा कोई गढ़ आपको नहीं दिखेगा जहां पे एक ही समष्टि में IIM भी रहे, एम्स भी रहे और IIT भी रहे। ऐसा बहुत कुछ उसने प्राप्त किया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का भी काम बहुत आगे बढ़ाया। वो 3 से 5 तो फ्लाईओवर बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं, 5वीं बार हम देख रहे हैं इस बार। और अब हम आगे बढ़ेंगे, हम अभी थेजो तालु नेक्रो आपके पास वापस आना चाहेंगे। अभी आप कहां पर मौजूद हैं, क्या तस्वीरें निकलकर ग्राउंड से आ रही हैं?
जी नंदिनी, अभी मैं गुवाहाटी शहर में हूँ और ये गुवाहाटी शहर एक अर्बन शहर है। तो यहाँ आज सुबह हम लोगों को बारिश का सामना करना पड़ रहा है और जैसे कि सबको पता है अर्बन शहर में वाटर धीरे धीरे आता है, सुबह सुबह इतनी जल्दी उठ के नहीं आते हैं। तो ज्यादातर गुवाहाटी का भी यही हमेशा ये सीन होते हैं कि आफ्टरनून को ही लोग आते हैं। और यहाँ हम लोग अभी तक सुबह से ये बारिश के कारण हम लोग पोलिंग बूथ 2-3 पोलिंग बूथ में गया, वहाँ बूथ पे ज्यादातर इतना संख्या में नहीं आ पाए हैं। बारिश भी एक कारण है कि आज वोटिंग की टर्नआउट कम हो गई, तो ये बारिश से ही हम लोग वजह बताएंगे। और अभी तक हम लोग यहाँ और आगे जाके देखेंगे कि बारिश के कारण कितने लोगों की ये बारिश ने इसको अफेक्ट कर लिया है और बारिश के चलते हुए भी कितने लोग अपने फ्रेंचाइजी करने, अपने वोटिंग फ्रेंचाइजी करने ये कितने लोग दिल से बाहर आते हैं। हम लोग धीरे धीरे आप लोगों की तस्वीरें दिखाएंगे। बिल्कुल, लगातार हम तस्वीरें साझा कर रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से तस्वीरें साझा कर रहे हैं कि आप लोग ग्राउंड पर मौजूद हैं। बारिश का भी मौसम है, हालात भी धीरे धीरे बदल रहे हैं और अभी देख रहे हैं हम लगातार। चंद्रमणि, आपके पास आना चाहूंगी कि आप जिस तरह बता रहे हैं लगातार लोगों की जो संख्या है वो बढ़ रही है। ऐसे में अगर हम बात करें तो कितनी भागीदारी युवाओं की है, युवा कितने बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं? क्योंकि लगातार देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी साथ ही अपील की है कि आपका एक वोट ही चीजें बदल सकता है, आपका एक वोट ही तय करेगा कि आखिर आपको क्या चुनना है। तो ऐसे में हम देखें तो युवाओं की बड़ी भागीदारी होनी चाहिए। क्या हम आपसे आप हमें सुन पा रहे हैं चिन्मय जी? हाँ, देखिए जो इस बार चुनाव जो है विकास के ऊपर हुआ। देखिए असम का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जो विकास किया है असम का अंदर पे, कोई भी पिछले सरकार जो भी रहा है, जो कांग्रेस की सरकार पिछले सरकार में कोई भी विकास का योजना नहीं लाया, कोई भी विकास का काम नहीं असम के अंदर पे। जब से मोदी जी बैठा हुआ असम का देश के अंदर में प्रधानमंत्री मोदी जी और असम में जो हिमंता बिस्वा शर्मा जी जो महिलाओं को लिए जो जितना आचुनी दिया है, जो महिला का जो योजना दिया है, जैसे पकड़ लीजिए 9,000 करके जो सरकारी आसनी है, फिर महिला का जो योजना है, योजना से लाभान्वित किया 9,000 करके दिया है, 10,000 करके महिलाओं को दिया है। तो इसमें महिलाओं का जो आया है, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम बात के नहीं दिया गया योजना। इसमें सभी लोग जो महिला है, मुस्लिम महिला भी इस बार जो है बीजेपी को वोट दान करेंगे। बिल्कुल, लगातार हम देख रहे हैं, तस्वीरें भी आप तक साझा कर रहे हैं, हमारे सारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेजू नकरोची, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरह अभी आप कह रहे हैं कि धीरे धीरे लोगों का आगमन शुरू हो रहा है, आफ्टरनून के टाइम पर ही लोग आते हैं, तो अगर सुरक्षा व्यवस्था की हम बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या तस्वीरें निकल कर आ रही है? कितनी सुरक्षा है, कितने प्रशासन की वहां पर तैनाती है? जी नंदिनी, गुवाहाटी असम की इलेक्शन में पहली बार सिंगल फेज में इलेक्शन होने जा रहे हैं। 126 कॉन्स्टिट्यूंसी में एक सिंगल फेज से चुनाव होना ये भी एक चैलेंजिंग है। लेकिन इस बार रात डीजीपी ने बयान भी दिया था कि पूरे फोर्सेस अपने सही जगह पे तैनात है और अभी तक हम लोग 39% होने वाले, बट देयर इज नो डिस्टर्बेंस, वी हैवंट सीन एनी डिस्टर्बेंस और एनी वायलेंस। तो यहाँ पे अभी तक तो बहुत ही शांति है। गुवाहाटी शहर में कर्फ्यू लगे हुए हैं, लोग से वोटर्स और इमरजेंसी और ये बेसिक नेसेसिटी से लॉस ही बंद है। और जैसे कि गुवाहाटी एक ट्रैफिक जाम से बड़े हुए थे, आज सुबह से हम लोग इतनी शांति से साफ से यहाँ किसी का साफ नजर आ रहे हैं और यहाँ पर कोई भी ऐसे सिचुएशन दिखाई नहीं दे रहे। लगता है कि ऐतिहासिक सिंगल फेज वोटिंग भी इस बार ऐतिहासिक शांतिपूर्ण वोटिंग होने की एक्सपेक्टेशन है। लेकिन आफ्टरनून तक असली चेहरा सामने आएंगे और हम लोग सही समय आप लोगों को बताएंगे। नंदिनी, बिल्कुल, ऐसे में धृतिराज कलिता जी, आप जिस तरह कह रहे हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार हैट्रिक लगाते आए हैं और अब ये भी अब उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह अभी तो चुनाव की शुरुआत ही हुई है, मतदान की शुरुआत ही हुई है, लेकिन हम ये अजम्पशन कह सकते हैं, आप लगा सकते हैं कि इस बार भी वो भारी मतों से जीतने वाले हैं। क्या तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही है इसको लेकर? जी जरूर, हिमंता बिस्वा शर्मा जी के सामने अभी कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो उसे अभी फाइट बैक कर सके। अभी कांग्रेस ने फिलहाल एक नया उम्मीदवार, नया चेहरा डाला हुआ है, विदिशा नेओग वहां पे प्रतिद्वंदिता किया है, लेकिन उसको अभी जालुकबाड़ी का लोग कितना दूर एक्सेप्ट करेगा वो अभी समय ही बताएगा, 4 मई को ही पता चलेगा। लेकिन अभी ग्राउंड में जो अभी दिखाई दे रहा है, विदिशा नेओग से बहुत ज्यादा आगे है हिमंता बिस्वा शर्मा, क्योंकि वो खुद एक सीएम है, एक स्टेट का सीएम है, 25 सालों से यहाँ
जहाँ पे उसका घर है। अभी पूरा यूथों का, आपने यूथों का बात किया, जेनजी का आप लोगों ने बात किया, अभी जेनजी का पूरा समर्थन हिमंत बिश्व शर्मा जी को है। हिमंत बिश्व शर्मा जी को सभी यूथ मामा बुलाते हैं, अपना मामा बुलाते हैं उसको, डायरेक्ट उन लोग के साथ उनका इमोशनल टच है। ग्राउंड जीरो में हम लोग ने बार बार यह देखा ड्यूरिंग आवर इलेक्शन कवरेजेस, इन अपर असम हो, मिडिल असम हो कि लोअर असम हो, जहां पे भी मामा जाता था, सीएम हिमंत बिश्व शर्मा जाता था, वहीं पे यूथ उमड़ जाते थे, उसका भीड़ उमड़ जाते थे और मामा से पर्सनली बात करना चाहते थे। और हिमंत बिश्व शर्मा का एक छवि अभी ग्राउंड जीरो में एक दिखा जा रहा है कि हिमंत बिश्व शर्मा एक फैमिली मेंबर जैसा उन लोगों से जुड़ा हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। और हिमंत बिश्व शर्मा जी ने सिर्फ ये 5 साल का ही बात नहीं है, वो 30 साल से सक्रिय राजनीति में, असम में 15 कांग्रेस के 15 साल में वो कैबिनेट मंत्री रहा। उसके बाद लास्ट 10 इयर्स वो बीजेपी का कैबिनेट मिनिस्टर और लास्ट 5 साल वो सीएम रहा। तो वो यूथों के लिए बहुत काम किया। अभी फिलहाल जो बोलना है कि 1,60,000 का सरकारी नौकरी भी जो वो वादा किया था 2021 में, वो अभी वो कंप्लीट कर चुका है, क्योंकि वो 1 लाख नौकरी का ही वादा किया था, लेकिन वो लोग 1,60,000 का अभी तक कंप्लीट कर चुका है। तो इसी से भी यूथ बहुत खुश है जी। बिल्कुल, लगातार युवा भी खुश नजर आ रहे हैं, युवाओं की भी भागीदारी हम देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तस्वीरें आप लगातार हमें दिखा रहे हैं, आगे भी हम दर्शकों को इसी तरह तस्वीरें दिखाते रहेंगे। देखिए, आज मतदान होना है और चुनाव के नतीजे आएंगे 4 को, और 4 तारीख का सभी को इंतजार होगा, क्योंकि तभी पता चलेगा कि आखिर जनता का मन क्या है, आखिर जनता किसको चुनना चाहती है और क्या मुद्दे सोचकर जनता ने मतदान किया है।